फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम कर रहे हैं एआरओ का पेपर बी, ठीक है। इससे पहले हमने जो एमपीजीएस का पेपर है वो हमने ऑलरेडी कर लिया है, मतलब पेपर 1 का पूरा पोर्शन हमने कर लिया है, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन थे? 50 क्वेश्चन थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम करने वाले हैं, स्टूडेंट का बोलना है कि मैम आप जो है सेकंड पेपर भी करा दो जो कि एमपीजीके से रिलेटेड है। हाँ, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है एमपीजीके से हूबहू आए हैं, ठीक है। हम उसको करेंगे। देखो, पहली बात तो यहाँ पर हेडिंग देख लो, क्या लिखा है यहाँ पर? जनजातीय संरचना एवं व्यवस्था। तो जो जनजाति के बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन होंगे वो हमारे एमपीजी के पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। पेपर फर्स्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अंदर से पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका मेन पेपर जो है उसी से रिलेटेड बना हुआ है, ठीक है। तो वो हमें करना ज़रूरी नहीं है। हम बस करेंगे क्या कि नॉर्मल से क्वेश्चन जो हमारे एमपीजीके से रिलेटेड हैं और वो आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब जैसे हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लिखा है? गेड़ी का कीट। अब आप कोई भी बुक में चले जाओ, जैसे हमने एमपी का जितनी भी बुक है, जैसे परीक्षा हमें है ना, निर्माण है, उसमें कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं मिलता है। वैसे तो ये जब मैंने सर्च करा तो इसका आंसर कोको आया, लेकिन इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भैया देखो, कोई भी बुक में हमें नहीं मिला इसका आंसर, ठीक है। हाँ, अब ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। क्या लिखा है कि रॉबिन हुड जो है उनकी उपाधि किससे प्रदान की गई? रॉबिन हुड हम स्पेशली किनको बोलते हैं? टंट्या भील। इनको टंड्रा भील, तंत्या भील भी कहते हैं ना, अलग अलग नाम है इनके। अब जैसे निमाड़ का नायक भी बोला जाता है इनको, ठीक है। आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का नायक, मामा भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ओके। अब इन्होंने 1897 मतलब स्वतंत्र संग्राम में इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी, फ्रीडम फाइटर थे साथ में। अब जब हम इनकी फांसी की बात करेंगे तो इनको कब फांसी दी गई, ये वाली डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 4 दिसंबर 1889 को इनको फांसी दी गई थी। कहाँ पर? जिला भी इम्पोर्टेंट है कि जबलपुर स्थान पर इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम इसमें कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो इनको फांसी कब दी गई थी? 4 दिसंबर 1889 को। कहाँ पर? हमारे जबलपुर में, ठीक है। इसके बाद इनका जो समाधि स्थल है कहाँ पर बनाई गई है? पाताल पानी में, है ना। पाताल पानी कहाँ पर है भैया? ये इंदौर में है, ठीक है। इनकी समाधि स्थल है। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद का लिखा है कि 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार की विशेष पिछड़ी जनजाति को आहार अनुदान योजना। देखो, 3 से 4 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बार तो आहार अनुदान योजना किन के लिए है, ये वाला क्वेश्चन भी एमपीपीएससी पूछ चुका है। तो किन के लिए है? पीवीटीजीएस। इसमें लिखा है कि पिछड़ी, विशेष पिछड़ी जनजाति, मतलब कि पीवीटीजीएस मतलब पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स, ठीक है ना। विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी हैं? बैगा, सहरिया और भारिया। भारिया, बैगा, सहरिया, ठीक है। 3 प्रकार की जनजाति हैं, हमारे मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। हाँ, और फिर पूछा जाता है कि ये जो योजना है कब स्टार्ट की गई, तो इस वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आहार अनुदान योजना 2017 को स्टार्ट हुई। इसका जो लक्ष्य है वो महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाना इसका लक्ष्य है ना। और कौन सी वाली महिलाएं? विशेष पिछड़े वर्ग से संबंधित महिलाएं। अब इसके अंतर्गत कितना उनको जो है पैसे या राशि दी जाती है? तो प्रति माह दी जाती है कितनी? 1500 रुपये की राशि। ये पुरुषों को नहीं, महिलाओं को दी जाती है, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर हम आगे चलेंगे। क्या लिखा है? देवारण्य योजना का संचालन। देखो, देवारण्य योजना क्या है? आयुष के माध्यम से रोजगार उत्पन्न कराना और बहुत सारी आयुष औषधियों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो आयुष मतलब कि देवारण्य योजना मतलब वनों से रिलेटेड है। तो कहीं से भी स्कूल शिक्षा विभाग नहीं आएगा, जनजातीय विभाग नहीं आएगा, महिला एवं बाल विकास नहीं आएगा। ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आएगा? आयुष विभाग, ठीक है। इसके बाद फिर हम करने वाले हैं हमारा ये। देखो, ये है तो ओवरऑल किसके बारे में, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसके बारे में। लेकिन यदि वो जनजाति से संबंधित है तो हमसे ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। जैसे गवर्नर का पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री का पूछा जा सकता है और जनजाति का पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो अब वो दायरा वो बढ़ा सकते हैं कि उनने अनुच्छेद पूछ लिए, ठीक है, और वो आएंगे ही। अब इसमें पूछा है कि संविधान के जो अनुच्छेद 46 है के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के किन हितों के संवर्धन की बात की है। अब एक और आया था जिसमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि शैक्षणिक जो हित है
या आर्थिक हित हैं वो किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं। तो यह अनुच्छेद जो 40 है वो जनजाति अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हित के बारे में बात करता है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा 3 और 4। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश में विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजातियां हैं, है ना, पर्टिकुलर वनरेबल जो ट्राइब्स हैं, हमने अभी पढ़ा था कौन कौन सी थी, बैगा थी, भारिया थी और सहरिया थी। अब जब बहुत सारे बच्चे क्या हैं अलग अलग जो स्टेट के हैं तो उनको यही नहीं पता है कि ये बैगा, भारिया, सहरिया कहाँ पर अवस्थित है, तो हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं, है ना, कि कहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, सहरिया जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। जब हम देखेंगे हमारे चंबल अंचल को या मध्य उत्तर पठार को, है ना, तो ये यहाँ पर जो है सहरिया जनजाति पाई जाती है। अब बैगा जनजाति की लोकेशन कहाँ है, इस प्रकार से बैगा जनजाति पाई जाती है। हमने PYQ में भर भर के ऐसे वाले सवाल किए हैं। ठीक है, और फिर यदि भारिया जनजाति की बात करेंगे तो आपको छिंदवाड़ा, सिवनी जैसे स्थानों पे भारिया जनजाति की लोकेशन मिल जाएगी। भिलाला जनजाति भील की उपजाति है तो वो यहाँ पर पाई जाएगी। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम चलेंगे, देखो हम इनको नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये मेन पेपर में ही है, MPGK से रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए हम बस केवल उनको ही लेंगे जो MPGK से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 16 क्वेश्चन लिखा है कि आदिवासियों में टोटम संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में असत्य कथन ढूंढना है हमें, है ना। पहली बात तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि उसने क्या पूछा है, सही पूछा है कि गलत पूछा है। देखो असत्य कथन, टोटम को हम समझे तो टोटम का संबंध है ना एक गोत्र व्यवस्था से है ना, वो किसी जीव या निर्जीव जैसे पेड़ पौधे या किसी भी चीज़ को कुल देवता के रूप में मानते हैं, ये टोटम कहलाता है। अब देखो जैसे आदिवासियों में टोटमी चित्रों को दीवार में अंकित करने की प्रथा है ना। फिर इसके बाद मृत्यु स्तंभ पर टोटम चित्र अंकित करने की, कुल मिला के वो पूछते हैं। लेकिन लिंग टोटम स्त्री या पुरुष के लिए समान होते हैं ये नहीं है, है ना। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि किसी के कुल देवता के यहाँ लड़कियों का जाना मना रहता है या फिर लड़कों का जाना मना रहता है, तो अलग अलग विधि विधान अलग अलग जनजाति के होते हैं। ठीक है, अब फिर लिखा है जनजातियों की निर्जीव वस्तुओं एवं कुछ सजीव वस्तुओं के टोटम होते हैं, मतलब कुल देवता माने जाते हैं। ठीक है, इसके आधार पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। उसने क्योंकि असत्य कथन पूछा है तो यही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर कहाँ चलेंगे, देखो हाँ, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, इसको मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ में भी दिया हुआ है अपनी जो, और सेकंड चल रही है हमारा कि हमने इसको शायद क्विज में भी दिया है। ठीक है, और हमने जब योजनाओं का पूरी सीरीज़ कराई थी आपको, योजनाओं की पूरी सीरीज़, तब उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। क्या लिखा है कि बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, पहली बात तो ये योजना जो है किस जनजाति के लिए है, ST जनजाति के लिए। ठीक है, दूसरा आपसे पूछेगा कि ये कब स्टार्ट हुई, तो 6 सितंबर 2022 को ये स्टार्ट हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PSC इसके बारे में ये डेट पूछ चुकी है। ठीक है, अब इसके बारे में उसने पूछा है कि ये इसके तहत कितनी राशि जो है ऋण सेवा अथवा व्यवसाय हेतु प्रदान की जाती है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 50 लाख तक, तो इस योजना के तहत एक राशि दी जाती है 1 लाख से 50 लाख और एक दी जाती है 1 लाख से 25 लाख, लेकिन दोनों के अलग अलग यूजेस, ये दी जाती है व्यवसाय के लिए और ये दी जाती है विनिमय के लिए। ठीक है, तो दोनों का जो है एरिया अलग है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमारे लिए कि व्यवसाय हेतु, तो व्यवसाय हेतु क्या आंसर हो जाएगा इसका, 1 लाख से 25 लाख तक। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हाँ ये लिखा है कि बैगा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। बैगा एक ही जात में विवाह करते हैं, बिल्कुल नहीं। मंगनी या चढ़ विवाह की प्रथा बैगाओं में होती है, बिल्कुल। लमसैना, रमजाना, हर प्रकार के विवाह यहाँ पर होते हैं। विवाह के लिए गोत्र भिन्न होना आवश्यक है, बैगाओं में गोत्र भिन्न होना आवश्यक है। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आ जाता है हमारे MPGK में, ऐसे क्वेश्चन पूछना काफ़ी ऐसा है कि मतलब हो सकता है कि ना, क्योंकि ये मेन पेपर है, इसमें ये जो यूनिट होगी जनजातियों से रिलेटेड और डीप होगी, जबकि हमारे MPGK वाले पोर्शन में अलग अलग यूनिट अलग अलग पोर्शन है। ठीक है, वहाँ से बस 5-5 क्वेश्चन आनी है, मुश्किल से 5 या 10 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो इतना डीप नहीं पूछते, उनके पास और भी जनजातियाँ हैं और भी क्षेत्र हैं, बट इन लोगों में क्या रहता है कि मेन जो यूनिट है उसमें डीप पूछते हैं। ओके, अब लिखा है कि इनमें सगाई के दौरान लड़के को बिल्मा कहा जाता है, बिल्मा गीत गाए जाते हैं, तो ये सब पोर्शन सही है। ये जो बैगा जात में विवाह वर्जित है ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है।
हाँ, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी योजना है जो मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं है। उसने ये नहीं पूछा कि कौन सी है, नहीं है उसमें पूछा, ठीक है। तो जब शंकर शाह जो हमने योजना हमने काफ़ी बार पढ़ ली, तो 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो भी जनजातीय वर्ग के, ठीक है। और इसमें लिखा है रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना, ये दोनों की दोनों पुरस्कार योजना है जनजातियों से संबंधित है। लेकिन जो मेधावी पुरस्कार योजना है वो जनजाति से संबंधित नहीं है, ये मतलब ओबीसी के लिए भी है, सभी प्रकार के लोगों के लिए है। तो ये मुझे मैंने जब इसको पढ़ा तो ये इस प्रकार से तो नहीं है कि जनजाति के लिए विशेष रूप से है, ठीक है। फिर कुशाग्र विद्यार्थी परियोजना, ये दोनों की दोनों परियोजना ना मेरे को अच्छे से नहीं समझ में आई। और आदिवासी, ये तो सब ठीक है, आदिवासी लिखा है इसमें तो मतलब जनजाति से संबंधित है, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए संबंध। बट ये दो जो योजना है, पहली बात तो कुशाग्र विद्यार्थी पुरस्कार योजना ये मुझे मिली नहीं है, ठीक है, मैंने इसको सर्च किया था, ये आई नहीं है। दूसरा, मेधावी पुरस्कार योजना की जब हम बात करते हैं तो ये ओबीसी के लिए भी है ना, और विशेष प्रकार से ओसी आयोग द्वारा चलाई जा रही, तो ऐसा नहीं है कि वो जनजाति के लिए है। तो आंसर हमारा बी और सी दोनों में से कोई हो सकता है। बाकी हमने ये कुशाग्र पुरस्कार जो योजना है ये मुझे मिल ही नहीं है, ठीक है, ओके। हो सकता है पीएससी दोनों को आंसर दे दे, बट अभी हमने आपको बता दिया कि क्या है, ठीक है, क्या चल रहा है। अब देखो क्या लिखा है, मंडला जिले में गोंड जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता। बिल्कुल क्रिटिकल अजीब सा क्वेश्चन है भाई ये। मतलब हम तो बस नॉर्मल पढ़ते हैं कि कौन से गोंड, ये कहाँ पर किसकी लोकेशन है, यहाँ पर और डीप पूछ लिया। जो नए बच्चे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके मेन पेपर में जनजाति का पोर्शन है, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। इसका आंसर यही आ जाएगा कि रावणवंशी गोंड। फिर इसके बाद क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड एवं भील जनजाति की जनसंख्या के पश्चात, ये तो मैंने आपको पढ़ा है, ठीक है। जनजाति के हमारे 2 से 3 वीडियो हुए हैं, इसके आगे नहीं हुए हैं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स मुझे सही नहीं मिलता है ना, उस हिसाब से फिर मैं वो उसको रोक देती हूँ। अब आप पूछते हो जैसे पॉलिटी करा दो, ज्योग्राफी करा दो, तो मुझे आपका रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, ठीक है। अब क्या पूछा है उसमें, गोंड और भील के बाद में कौन सी सर्वाधिक, तो हमने देखा था भील है, फिर गोंड है, फिर कोल है, फिर कोरकू है, कोल कोरकू सहरी है। इस प्रकार से 5 जनजाति हमने पढ़ी थी। तो थर्ड वन कौन सी हो जाएगी हमारी, कोल जनजाति। और इसकी यदि हम लोकेशन की बात करें, रफली डायग्राम बनाएंगे तो ये है यहाँ पर पाई जाती है, मतलब विंध्यन क्षेत्र में या रीवा मऊगंज है ना, इन क्षेत्रों में पाई जाती है कोल जनजाति, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, गोंड जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मंडपा तरी नहीं कहलाता। ये एकदम अलग सा विवाह, ठीक है। अब देखो जब मैंने सर्च किया था तो इसका आंसर जो आ रहा है भगेली विवाह न करके लमसेना आ रहा था, फिर इसके बाद भगेली विवाह आ रहा है, ठीक है। तो अभी तो हम इस पे ही जा रहे हैं, भगेली विवाह पे, है ना। बाकी आयोग फिर जो भी देते, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हाँ, किस बजट के अनुसार 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का मिशन रखा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ऑलवेज ये पढ़ते हैं कि सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का जो लक्ष्य है वो कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, तो 2047 तक, है ना, हमें ये पता लगता है। लेकिन अब उसने अलग ही पूछ लिया है कि इसको ख़त्म करने का जो वर्ष है वो कब का है। तो बजट 2023-24 में ये प्रावधान था कि हम एनीमिया को ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद एसडीजी के लक्ष्य पूछे गए हैं कि किस क्रमांक पे क्या आता है। तो जब हम एसडीजी 3 पढ़ते हैं तो हमें पता है उसमें स्वच्छता से चीज़ें रिलेटेड हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य एवं बेहतर है, ठीक है, हंगर हेल्थ। इसके बाद देखो जैसे भूखमरी, गरीबी के बाद एच से मैंने ऐसा किया था, मतलब गरीबी, इसके बाद हंगर, हंगर मतलब भूखमरी, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। तो थर्ड नंबर पे क्या है, स्वास्थ्य, ठीक है। तो यहाँ से ये मिला लो। फिर इसके बाद 9 से नवाचार, ना से ना, है ना, 9 से नवाचार, नवाचार वाला कहाँ है ऑप्शन हमारा, उद्योग नवाचार एवं बुनियादी ढांचा। इसके बाद 10 में क्या रहता है भैया, असमानता में कमी, मतलब असमानता, जैसे हमने ऐसा सोची है 10 है भैया, 5 कर लो, असमानता में कमी करेंगे। फिर 5 जो एसडीजी है वो लैंगिक समानता पर है, ठीक है। तो ये हमारे आंसर होंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये रहा।
लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक विशिष्ट कार्य नहीं है। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं है। पहला तो अनुसूचित जनजाति कल्याण से संबंधित प्रकरणों की जांच करना, हाँ बिल्कुल है। उल्लंघनों से निपटने के लिए सुधारात्मक उपाय की अनुशंसा करना इसका काम है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु विकास योजनाओं का निर्माण करना, ये योजनाओं का निर्माण करना इसका काम नहीं है, ठीक है। प्रतिवेदन का है, देखो पहली बात तो हमने ये क्वेश्चन गलत ले लिया क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि हम उसके बारे में ध्यान दें कि ये जो जनजातीय आयोग रहते हैं इनका कार्य योजना बनाना नहीं होता, ये केवल बस उस पर नियंत्रण रखती है। कहीं यदि उस जनजाति से रिलेटेड गलत हो रहा है तो वो अनुशंसा करती है ना, उसके ऊपर सुझाव देती है, ठीक है। और यदि देखो भारत के राष्ट्रपति जो है विधानसभा पटल पर रखते हैं, सॉरी विधानसभा बोल दिया, है ना, मतलब ये प्रतिवेदन बार से प्रतिदिन प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यही पर जब हम राज्य की बात करेंगे तो यहाँ कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, विधानसभा पटल पे अपनी ये अनुशंसा रखेगा जो कि अनुसूचित जाति द्वारा दी गई है, ठीक है। अब क्या पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ष का कितना है, तो कितना है 918। देखो अब आजकल क्या होने लगा है, बजट से भी जनगणना से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं कि हम नॉर्मल क्या पढ़ रहे हैं कि हाँ लिंगानुपात यहाँ पर है कम, यहाँ पर ज़्यादा है, साक्षरता यहाँ पर इसकी ज़्यादा है कम है। आजकल वो अलग अलग क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, मतलब कि जैसे जनजाति में ही उसकी साक्षरता कितनी है, महिलाओं की साक्षरता कितनी है, पुरुषों की साक्षरता कितनी है, गाँव में कितनी है, शहर में कितनी है, आजकल और डीप पूछते जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो आंसर ये हमारा 918 हो गया। यदि मुझे आवश्यकता पड़ेगी, हम ऐसे क्वेश्चन यदि और देखने को मिलेंगे तो हम एक काम करेंगे, जनगणना पढ़ेंगे लेकिन उसको और डीपली पढ़ लेंगे, ठीक है। अब क्या लिखा है कि गूंड जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गूंड जनजाति जादू टोना में विश्वास करती है, हर जनजाति जादू टोना में विश्वास करती है, ठीक है। इसका समाज प्रतिसत्तात्मक है, अभी तक सारे समाज हमारे मध्य प्रदेश में प्रतिसत्तात्मक ही हैं। इनका प्रिय भोजन पेज है, बिल्कुल। गूंड समाज जो दोपहर में भोजन करती है उसको क्या बोलते हैं, इसमें लिखा है ब्यारी बोलते हैं। देखो तो ब्यारी हर कहीं यदि आप देखोगे तो ब्यारी दोपहर का भोजन नहीं होता, ब्यारी रात का भोजन होता है, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ये जो है गलत है गूंड जनजाति में। हाँ, आदिवर्त मध्य प्रदेश जनजाति एवं लोक कला संग्रहालय, ये मैंने आपको क्विज में भी दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, साथ में मैंने टेस्ट सीरीज़ में ये भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो आदिवर्त संग्रहालय कहाँ पर है भैया, खजुराहो में, इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, पोषण जो अभियान है इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसके बारे में हमने योजनाओं वाले पोषण में पढ़ा था। तो पोषण अभियान जो है वो 2018 से स्टार्ट है, ठीक है, 8 मार्च 2018, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। कुपोषण को दूर करने के लिए, किन में कुपोषण दूर करने के लिए, है ना, पहली बात तो महिलाएं, ठीक है, गर्भवती महिलाएं जो स्तनपान कराती हैं वो महिलाएं और बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, हाँ, यहाँ पर पीएम जनमन योजना का कब प्रारंभ हुआ है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या लिखा है कि 15 नवंबर 2023। क्या हम यहाँ पर यही पढ़ने आए थे, बिल्कुल नहीं। ये जो जनमन योजना है, पीएम जनमन योजना, इसका रिलेशन हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी है। जैसे कि पीएम जनमन योजना के थ्रू क्या लिखा है इसमें, देखो विशेषकर ये पीबीटीजीएस पर्सन्स के लिए है, मतलब कि उन जनजाति के लिए, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए, है ना। तो उनके हिसाब से देश में जो पहली इस योजना के अंतर्गत देश में पहला जो आवास बना था, देश का पहला जो आवास बना था वो कहाँ पर बना था, हमारे शिवपुर के कलौथरा पंचायत में बना था, ठीक है। शिवपुर के कलौथरा पंचायत में बना था। और साथ में जब हम पहली सड़क के बारे में बात करेंगे कि इस योजना के तहत जो पहली सड़क बनाई गई थी वो कहाँ पर बनाई गई थी, तो वो बालाघाट में बनाई गई थी, ठीक है, और वो भी बैगा बस्ती में बनाई गई थी। ये 2 फैक्ट हैं इस योजना के तहत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरे देश में प्रथम है ना, देश में पहली है तो, और हमारे मध्य प्रदेश में बनी है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब क्या लिखा है कि जनजाति उपज के विपणन हेतु, है ना, भारत सरकार द्वारा बनाए गए संस्थान का क्या नाम है, ट्राइफेड, और ये 1987 में इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। इसके बारे में हमने क्वेश्चन भी दे रखे हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ में। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उज्जैन में जो छीपा शिल्प है किस नाम से विख्यात है, तो भेरूगढ़ छीपा शिल्प इस नाम से विख्यात है। देखो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग चीज़ें फेमस है हमारे मध्य प्रदेश में। जैसे कि यदि हम बात करें
पीतल का शिल्प है ना, तो वो टीकमगढ़ और दतिया इसमें प्रमुख हैं। ठीक है, इसके बाद जब हमने अभी पढ़ा था लोह का जीआई टैग मिला था, कहाँ पर, डिंडोरी में मिला है ना। उसके बाद जैसे हम कालीन पढ़ते हैं, है ना, ग्वालियर और शिवपुरी जैसे क्षेत्र आते हैं, है ना। और कृषि उद्योग से रिलेटेड जितने भी संयंत्र हैं वो सागर जैसे स्थानों में आते हैं। गुड़िया शिल्प जैसी कलाएं कहाँ पर आती हैं, झाबुआ जैसे स्थानों पर पाई जाती हैं। इसके बाद यदि हम कास्ट कला मतलब कि लकड़ी की कला के बारे में बात करेंगे तो सीहोर क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग चीज़ें बहुत फेमस है ना, उस दृष्टि से भी हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजाति की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा 21। लेकिन यदि हम एक और देखेंगे तो 30 कौन है भैया, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कितनी है हमारे मध्य प्रदेश में, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ कितनी है 30। ठीक है, तो 30 और 21 51 हो गई, बट अलग अलग भी पूछ सकता है। तो अभी क्या, जैसे विमुक्त जनजाति पूछा है वैसे ही घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्या लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित सही जोड़ी बनाई। देखो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता इसमें, लेकिन हमें एक फैक्टर तो पता है। क्या लिखा है कि कुल महिला साक्षरता दर कितनी है, तो हमें पता है 59.2। ठीक है, लेकिन जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो एक ही ऑप्शन लिखा है बी का 4, कहीं पर बी का 4 नहीं लिखा है, तो ऑब्वियसली आपको ये आंसर लगा देना था। ठीक है, और बच्चे ने सही भी किया है। फिर लिखा है कि जो जवारा है उस पर्व को मनाने में सही हुक्म बताइए। जवारे क्या होता है, ये नवरात्रि में स्पेशल करते हैं, वो कान के नीचे वो गेहूं की बाली लगाते हैं और एक दूसरे के पैर पड़ते हैं, है ना। ये स्पेशली बुंदेलखंड एरिया में अधिकता से पाई जाती है ये परंपरा, है ना। तो इसमें लिखा है कि कब मनाया जाता है, तो चैत्र कुंवार के समय में ये जो है पर्व मनाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल सिंपल सा रहता है। फिर इसके बारे में देखो, मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कौन सा जिला नामांकित किया गया है। ऑफिशियल तो अभी कुछ भी नहीं आया, लेकिन जहाँ तक आंसर इसका क्या है, शिवपुर है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, शिवपुर है। फिर हम आगे चलेंगे, क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के प्रतिष्ठान बन्या योजना, बन्या या फिर बन्या रेडियो केंद्र हमने कब पढ़ा था कि 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा है कि इसमें क्या शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है भैया, जनजाति सम्मान है बिल्कुल, रोजगार प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है, जीआई टैगिंग है ये, इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, 107 में लिखा है कि वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले में लौह शिल्प जीआई टैग मिला था, तो ऑब्वियसली कहाँ पर मिला है जीआई टैग इसका, डिंडोरी में। अभी हमने पढ़ा है, ये छिपा शिल्प वगैरह जैसी चीज़ों में अभी प्रसिद्ध है, हमने अभी देखा। ठीक है, इसके बाद जब जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर में जहाँ तक मुझे याद है तो ये शायद मीट से संबंधित है ना, मीट इसका प्रसिद्ध है। ओके, हाँ, एक जिला एक उत्पाद में कोदो कुटकी पूछा है। देखो एक जिला एक उत्पाद अभी हमने पढ़े नहीं है, लेकिन ओडी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा कोदो कुटकी किस ज़िले में पाया जाता है। देखो यदि हम कोदो कुटकी की बात करें तो स्पेशली हमारे मध्य प्रदेश के किस एरिया में कोदो कुटकी प्रसिद्ध है, तो हम जब इसके बारे में बात करेंगे तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर कोदो कुटकी अधिकता में पाया जाता है, जैसे बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी। ठीक है, छिंदवाड़ा तो नहीं, डिंडोरी, मंडला। ठीक है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हम ऑप्शन से देखेंगे कहाँ जाएंगे। देखो पहली बात है उसमें लिखा है खंडवा, तो खंडवा इस साइड है, इसमें कोई रिलेटेड नहीं है। गुना भी नहीं है, ये तो धनिया से रिलेटेड है। ठीक है, छिंदवाड़ा संतरा से रिलेटेड है, जबलपुर बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर झाबुआ, टीकमगढ़, कटनी नहीं। हमने कहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी जगह पर, तो कहाँ कहाँ पूर्वी है, मतलब कि अनूपपुर है, सिंगरौली है, डिंडोरी है और मंडला है। ठीक है, कि यहाँ पर कोदो कुटकी का बढ़ावा दिया जा रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आरोही क्रम में मध्य प्रदेश के सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। देखो पहला तो हमें पता है भिंड है, अब लेकिन इसके बाद ना ग्वालियर है, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन में नहीं लिखा है, भिंड, ग्वालियर, देन मुरैना है, लेकिन इसमें नहीं लिखा है, तो इसको ही हम सही मानेंगे, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। ठीक है, 3 भी आपको याद होंगे तो आपसे बन जाएगा। इसके बाद इनमें से कौन सा गोत्र कोरकू जनजाति का नहीं है, तो मुझे भी इसका आइडिया नहीं है, बट इसका आई थिंक इसका आंसर दुर्वा ही है, क्योंकि गोत्र हम पढ़ते हैं कि इसमें इतने गोत्र हैं, कुल टोटल इतने हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते कि कौन सा नहीं है। ठीक है, चूँकि ये जनजातियों वालों का पेपर है इसीलिए थोड़ा सा डीप पूछा गया। ओके,
अब क्या लिखा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। भगोरिया हाट पूछा है, भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। 7 वर्ष बोलिए 7 दिवसीय है। कहाँ पर मनाया जाएगा, अलीराजपुर और झाबुआ जैसे जिलों में। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम करेंगे पिथौरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस जाति से रिलेटेड है। तो पिथौरा चित्रकला कहाँ से है भैया, भील जनजाति से। और अभी इसका क्वेश्चन भी हमने देखा था कि पिथौरा जो चित्रकला है या जो चित्र करता है उसको क्या बोलते हैं, लखिंद्रा। ठीक है, तो ये भी। और पेमा फात्या भूरीबाई जैसे जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, जिनको पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे और हमसे क्या रिलेटेड है हमारे मध्य प्रदेश से। ये SDG इंडिया इंडेक्स जो 4.1 के अनुसार लक्ष्य 1 में गरीबी से मुक्ति मध्य प्रदेश में कौन सी श्रेणी में आता है। तो गरीबी में जब हम देखेंगे मिशन 1 में क्रमांक 1 में दिया है, उसमें नंबर कितने मिले हैं, 67। अब आपको पता है 65 के बाद किस में कैटेगरी में आ जाते हैं हम, फ्रंट रनर, है ना। फ्रंट रनर में आ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्रंट रनर आ जाएगा। फिर इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति, क्या लिखा है उसमें, जनसंख्या के आधार पर। यदि वो पूछता क्षेत्रफल के आधार पर तो हम गूंड आंसर देते, बट उसने पूछा है जनसंख्या के आधार पर, तो हम इसमें भील आंसर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ। तो 1995 में हुआ। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने कर भी लिया है। सारे के सारे आयोग जो MPPSC पेपर 1 में आते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो रिसर्चर हो, चाहे वो माइनिंग ऑफिसर हो, FSO हो, सारे के सारे एग्जाम में ही आएगा। ठीक है, फिर लिखा है पेशा एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुसूचित क्षेत्र बोले हैं तो उसमें आंसर आ जाएगा हमारा 244A। ठीक है, फिर लिखा है अनुसूचित जातियों को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया है। तो 342 में वर्णित किया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमारे एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि संवैधानिक विकास लिखा है तो भैया आ सकता है। ठीक है, अब लाडो अभियान पूछा है किससे संबंधित है, क्या वो बाल मृत्यु से है। लाडली बहना योजना नहीं, बहना योजना लिख दिया। बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह को रोकने के लिए लाडो अभियान पढ़ना है। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। लालिमा योजना, लाडो अभियान, गौरवी अभियान, मुस्कान अभियान, है ना। जितने भी अभियान है जो महिलाओं से रिलेटेड है उनको आपको पढ़ना है। उदिता योजना, है ना। ठीक है, पढ़ लिया हमने। इसके बाद हम क्या आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे। क्या लिखा है, जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर है। तो ऑब्वियसली हमारे कहाँ पर है, भोपाल में इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या पूछा है, भारियाओं में कौन सी विवाह पद्धति नहीं है। क्या भारियाओं में लमसैना विवाह नहीं होता, बिल्कुल होता है। क्या राजी बाजी नहीं होता, होता है। विधवा विवाह बिल्कुल होता है। लुगड़ा लाड़ी ये अजीब सा विवाह है। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा, ये हमने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या जाएंगे, बैगा जनजाति में विधवा स्त्रियां कौन सी धोती पहनती है। देखो ये मैंने फालतू क्वेश्चन ले लिया है ना, ये जनजातियों से डीप क्वेश्चन पूछा गया, ये हमारे क्वेश्चन में नहीं आएगा, इसको मैं नहीं ले रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी धोती पहनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड चलेंगे। क्या लिखा है, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। देखो ये वाली जो योजना है वो बहुत बार रिपीट हो चुकी है, इसलिए ये वाले चांसेस आ सकते हैं, हो सकता है कि आगे भी पूछी जाए। ठीक है, तो इसका आंसर अभी 2013 है, लगा लो आप। और साथ में याद रखो कि ये आंसर जो है इसको हमें रट लेना है, क्योंकि ये पूछा जाएगा। हाँ, ODOP से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक जिला एक उत्पाद से फिर से पूछा है कि झाबुआ जिले में किस उत्पाद को रखा गया है। तो कड़कनाथ मुर्गे को रखा गया है। ठीक है, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। कोदो की अभी हमने देख ही लिया है। और पेंटिंग, यदि हम पेंटिंग की बात करें तो यहाँ पर कोई भी चीज़ रिलेटेड नहीं है अलग जिलों से। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार बाल बजट जो है कब प्रस्तुत किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर ये ना आकर ये होगा वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का वार्षिक बजट। ठीक है, क्या पहली बार बाल बजट का प्रस्तुत किया गया था। तो 2022 और 23 के बजट में पहली बार किया गया था। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना जो है, इसका जो पहला संस्करण 2010 में आया था। ठीक है, याद रखना ये। और भारत के लेवल पे पूछेगा तो हमारे क्वेश्चन में तो आना नहीं। अब लिखा है इसमें मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था। तो ये भी 2022-23 से हुआ था। ठीक है, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कोई और क्वेश्चन है क्या। हाँ, ये
क्या लिखा है, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है। आपने नर्थ पढ़ा होगा, ये TH हम ये पढ़ते हैं, ये वाली संस्था कहाँ पर, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेते हैं तो हम जबलपुर आंसर लगाते हैं, उसका हिंदी मीनिंग यही है, ठीक है। यही जो संस्थान है तो कहाँ हो जाएगी, ये हमारे जबलपुर में अवस्थित हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में फिर हम आगे पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, हो गया हमारा पेपर, ठीक है। ये MP GK से रिलेटेड था, जितना भी पोर्शन है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे मेन पेपर में, तो वो हमने करा दिए, ठीक है। और जनजाति से जो डीप क्वेश्चन आए हैं वो हमारे क्वेश्चन में नहीं आएंगे, याद रखना, क्योंकि ये डीप है, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है, उनका मेन पेपर ही उसी से रिलेटेड है, तो उनको डीप पढ़ना पड़ रहा है, इतना डीप नहीं पूछते, ठीक है। और वो ऊट पटांग क्वेश्चन आते हैं यदि जनजाति से, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने पढ़ा पूरा था, लेकिन वो उल्टे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपको किसी बुक में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि देखो, भंडार ऐसा है कि आयोग ये भी नहीं बताता कि पर्टिकुलर कौन सी बुक पढ़ ले जहाँ से सारे क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। तो हमें जितना आ रहा है, आप जितने में पढ़ रहे हो उसमें संतुष्टि रखो, आपसे बस जो आ रहा है वो बनना अच्छे से चाहिए, ठीक है, गलत ना हो वहाँ से क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।